छोटे छोटे काम जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। सिखाने से हम सीखते हैं। कई बार हमें लगता है कि हमें कोई प्रतिभा नहीं, हमें कुछ नहीं आता, पर ऐसा करके हम खुद को कमतर आंकते हैं। यदि आप जीवन में अमरत्व को प्राप्त होना चाहते हैं तो किसी को कुछ सिखा दें। आपका सिखाया जब तक इस दुनिया में रहेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी यात्रा करेगा, आपका विश्व में अस्तित्व रहेगा। सिखाने का एक दूसरा पहलू ये भी है कि सिखाते हुए आप भी निखरते हैं। तो भले ही फिर वह कोई व्यंजन बनाना हो, किसी सामान्य काम को करने का कोई विशेष तरीका हो या कोई सीख, किसी को सिखा अवश्य दें। हर दिन खुद से आगे, कुछ लिख कर सो, कुछ पढ़ कर सो, तू जिस जगह जागा उस जगह से बढ़कर सो। भवानी प्रसाद मिश्र की इन पंक्तियों को इस वर्ष आत्मसात कर लें। इसकी प्रक्रिया बहुत आसान है। सोने से पहले कुछ लिखने या पढ़ने की आदत डालें। पढ़ने लिखने में रुचि नहीं है तो काम या ऐसे विषय के बारे में थोड़ी जानकारी जुटाएं जो आपको रुचता हो। ऐसा करेंगे तो विगत की खुद की तुलना में वर्तमान के स्वयं को आगे पाएंगे। इतना भी यदि नहीं हो सकता तो कोई मंत्र बोलकर या ईश नाम लिखकर सोएं। यकीन मानिए, यह आपको भीतर से संतुष्टि देगा। एक आदत जो काम बना दे। कुछ काम सीखना हम इसलिए भी नज़रअंदाज कर देते हैं क्योंकि हमारी नज़र में वे छोटे होते हैं। गाड़ी चलाते हुए 10 साल हो जाने के बावजूद महिलाएं कई बार मेन स्टैंड पर गाड़ी लगाना नहीं जानती हैं। कई पुरुष शर्ट का बटन नहीं टाँग पाते हैं। इन छोटे छोटे कामों के लिए लोग परस्पर एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। कई बार स्थिति ऐसी भी बनती है कि आसपास कोई होता नहीं है और आप फंस जाते हैं। इसलिए इस वर्ष कुछ ऐसे काम सीखें जो बहुत सामान्य हैं, लेकिन आपको नहीं आते या आपने उन्हें सीखने की कभी कोशिश ही नहीं की। परिजनों के लिए एक नियम। यदि आप सब एक घर में रहते हैं या नौकरी पढ़ाई इत्यादि कारणों से सब साथ नहीं है तब भी परिवार के लिए एक नियम का होना तो जीवन में बहुत ज़रूरी है। सभी घर में हैं तो सुनिश्चित कर सकते हैं कि एक समय का भोजन सभी साथ करें या सोने से पहले मोबाइल की अनुपस्थिति में 5-10 मिनट के लिए साथ बैठें। यदि दूर रहते हैं तब ऐसा नियम बना सकते हैं कि सप्ताह में एक बार माता पिता के अलावा अन्य परिजन से बात करेंगे। फिर वे दादा दादी, नाना नानी, बुआ, चचेरे मौसेरे, भाई बहन कोई भी हो सकते हैं। शौक पीछे नहीं छूटा है। सीखने के लिए न तो कोई विशिष्ट आयु होती है और न ही कोई समय। इस वर्ष वह सीखना है जो हमेशा से सीखना था या जिसके लिए जीवन से इतना समय भी न चुरा पाए कि उसे सीख सके। बचपन में भरतनाट्यम सीखना था, आज भी वह नृत्य देखकर आंखों में चमक आ जाती है तो इस वर्ष उसे सीखने की शुरुआत की जा सकती है। कॉलेज के दिनों से ही उर्दू मन को खूब भाती है, दिल करता है कि उसे सीखने का लक्ष्य बना लें। अब तो ऑनलाइन शिक्षा भी उपलब्ध है। इस वर्ष कोई बहाना नहीं चलेगा, शौक के लिए थोड़ा समय तो निकालना ही होगा। हिसाब किताब, दिन भर का हिसाब किताब। यदि टू डू लिस्ट नहीं बनाई है तो इस बार बनाना शुरू कीजिए। सुबह उठते लिखिए कि दिन भर में क्या क्या करना है और रात में सोने से पहले सूची को देखिए कि उनमें से कौन कौन से हो चुके हैं। जो काम हो चुके हैं उन पर निशान लगाए, जो शेष है अगले दिन उन्हें कीजिए। कोशिश करें कि लिखे गए सभी काम दिन भर में पूरे कर लें। ऐसा करने से कामों को भूलने की समस्या से निजात मिलेगी और दिन के अंत में आत्मसंतोष रहेगा। कामों को लिखने में क्रम का ध्यान रखें। जो काम प्राथमिकता से करने हैं उन्हें शुरुआत में ही लिख दें।